क्या आप जानते हैं, राउरकेला की हनुमान वाटिका सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि ये ओडिशा के सबसे बड़े और सबसे प्रसिद्ध हनुमान मंदिर परिसरों में से एक है। आज हम जानेंगे हनुमान वाटिका की वो बातें जो बहुत कम लोग जानते हैं। हनुमान वाटिका राउरकेला शहर के बीचों बीच स्थित है, लेकिन यहाँ कदम रखते ही ऐसा लगता है जैसे हम शहर से बहुत दूर किसी शांत आध्यात्मिक लोक में आ गए हों। रोचक तथ्य नंबर 1। हनुमान वाटिका का नाम वाटिका इसलिए पड़ा क्योंकि ये मंदिर एक बगीचे की तरह विकसित किया गया है, जहाँ भक्ति और प्रकृति दोनों साथ साथ चलती हैं। यहाँ सिर्फ हनुमान जी नहीं, बल्कि कई देवी देवताओं की सुंदर मूर्तियां भी स्थापित हैं, जैसे श्री राम, माता सीता, लक्ष्मण, भगवान शिव और अन्य देव स्वरूप। मंदिर परिसर में प्रवेश करते ही सबसे पहले नजर जाती है विशाल हनुमान प्रतिमा पर। रोचक तथ्य नंबर 2। ये प्रतिमा राउरकेला की सबसे ऊंची और प्रभावशाली हनुमान मूर्तियों में से एक मानी जाती है। दूर से ही ये मूर्ति भक्तों को अपनी ओर खींच लेती है। हनुमान जी यहाँ वीर मुद्रा में नहीं, बल्कि संरक्षक और भक्त स्वरूप में दिखाई देते हैं। उनकी आंखों में क्रोध नहीं, बल्कि विश्वास है। रोचक तथ्य नंबर 3। हनुमान वाटिका सिर्फ पूजा का स्थान नहीं, बल्कि मानसिक शांति केंद्र जैसा अनुभव देता है। कई लोग यहाँ ध्यान करने, मन शांत करने और अकेले बैठने आते हैं, बिना किसी विशेष पूजा के, क्योंकि यहाँ का वातावरण स्वयं ही मन को स्थिर कर देता है। शनिवार और मंगलवार हनुमान जी के विशेष दिन। रोचक तथ्य नंबर 4। इन दिनों हनुमान वाटिका में भक्तों की संख्या कई गुना बढ़ जाती है। लोग यहाँ आते हैं नौकरी की परेशानी लेकर, स्वास्थ्य की चिंता लेकर, डर और नकारात्मकता से मुक्ति के लिए, और मान्यता है कि हनुमान जी भय और बाधाओं के नाशक हैं। हनुमान वाटिका में एक और खास बात है। रोचक तथ्य नंबर 5। ये मंदिर राउरकेला के सबसे स्वच्छ और सुव्यवस्थित मंदिर परिसरों में गिना जाता है। यहाँ हरियाली, बैठने की व्यवस्था और साफ सुथरा वातावरण भक्तों को लंबे समय तक ठहरने के लिए प्रेरित करता है। हनुमान जी का जीवन अपने आप में सबसे बड़ा तथ्य है। रोचक तथ्य नंबर 6। हनुमान जी बल, बुद्धि और विद्या के प्रतीक होते हुए भी सबसे पहले सेवक हैं। हनुमान वाटिका इसी बात की याद दिलाती है कि सच्ची शक्ति नम्रता में होती है। यहाँ आने वाले कई भक्त बताते हैं कि हनुमान वाटिका से लौटते समय मन हल्का महसूस होता है। रोचक तथ्य नंबर 7। ऐसा इसलिए क्योंकि ये स्थान भीड़ के बावजूद शोर नहीं पैदा करता, ये मन से बात करता है। शाम के समय जब दीपक जलते हैं तो हनुमान वाटिका एक अलग ही रूप में दिखती है। दियों की रोशनी, मंत्रों की ध्वनि और शांत वातावरण, ऐसा लगता है मानो पूरा परिसर राम नाम में डूब गया हो। हनुमान वाटिका हमें एक गहरा संदेश देती है। भक्ति का अर्थ सिर्फ मांगना नहीं, भक्ति का अर्थ है सहन करने की शक्ति पाना। हनुमान जी समस्या नहीं हटाते, वो हमें समस्या से बड़ा बना देते हैं। अगर आप कभी राउरकेला जाएं तो हनुमान वाटिका जरूर जाइए, सिर्फ पूजा के लिए नहीं, बल्कि अपने मन से मिलने के लिए। और अगर अभी आप कहीं भी हों तो बस आंख बंद कर दिल से कहिए, जय श्री राम, जय बजरंगबली, क्योंकि जहां विश्वास है वहीं हनुमान जी का वास है। जय श्री राम, जय बजरंगबली। राउरकेला की इस पवित्र धरती पर एक ऐसा स्थान है जहां इंसान टूट कर आता है और जुड़कर लौटता है। इस स्थान का नाम है हनुमान वाटिका। ये सिर्फ एक मंदिर नहीं है, ये उन लोगों का सहारा है जो जिंदगी की लड़ाइयों से थक चुके हैं, जिनके पास शब्द नहीं होते, बस आंसू होते हैं। जब सुबह की पहली किरण हनुमान वाटिका की धरती को छूती है तो ऐसा लगता है मानो स्वयं बजरंगबली अपने भक्तों को पुकार रहे हों, आ जाओ, जो भी बोझ है मेरे चरणों में रख दो। मंदिर की घंटियों की आवाज़ पूरे वातावरण को पवित्र कर देती है। हवा में राम नाम घुल जाता है, जय श्री राम, जय श्री राम। और सामने वो विशाल दिव्य प्रतिमा वीर हनुमान। उनकी आंखों में करुणा है, चेहरे पर अपार शक्ति और हृदय में केवल एक नाम, राम। हनुमान वाटिका में आने वाला हर भक्त अलग कहानी लेकर आता है।
कोई माँ अपने बच्चे की लंबी उम्र के लिए आती है, कोई पिता अपने परिवार की चिंता लेकर आता है, कोई युवा अपनी असफलताओं से हार कर आता है, और हनुमान जी सबकी सुनते हैं, बिना बोले। ऐसी ही एक सुबह एक युवक आया, चेहरे पर थकान, आंखों में डर और मन में तूफान। उसका नाम था अमित। अमित की जिंदगी एक के बाद एक असफलताओं से भरी थी। नौकरी छूट चुकी थी, घर में तनाव था और आत्मविश्वास पूरी तरह टूट चुका था। वो हनुमान जी के सामने बैठ गया। न कोई मंत्र, न कोई मांग, बस खामोशी। आंखों से आंसू बहने लगे। वो बोला, हे बजरंगबली, मुझसे अब कुछ नहीं हो पा रहा। अगर मेरा जीवन सही दिशा में नहीं है तो मुझे बदल दो या मुझे सहने की शक्ति दे दो। कहते हैं ना, हनुमान जी शब्द नहीं देखते, भाव देखते हैं। अमित की खामोशी उसकी सबसे बड़ी प्रार्थना थी। हनुमान वाटिका की यही शक्ति है। यहाँ बैठते ही मन अपने आप शांत हो जाता है। चारों तरफ हरियाली, फूलों की खुशबू और राम नाम की गूंज, ये सब मिलकर मन को भीतर तक छू लेता है। दिन बीतते गए। अमित रोज हनुमान वाटिका आने लगा। वो अब रोता नहीं था, बस चुपचाप बैठता था। धीरे धीरे उसके भीतर साहस लौटने लगा, डर कम हुआ, आशा जागी। और फिर एक दिन एक फोन आया, नौकरी का। अमित की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वो कृतज्ञता के आंसू थे। क्या ये चमत्कार था या विश्वास की शक्ति? हनुमान जी हमारी समस्याएं नहीं हगाते, वो हमें उनसे लड़ने की ताकत देते हैं। हनुमान वाटिका हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति दिखावे में नहीं होती, वो मन के समर्पण में होती है। हनुमान जी का जीवन एक संदेश है, बल के साथ विनम्रता, शक्ति के साथ सेवा और जीवन के साथ राम नाम। आज भी राउरकेला की हनुमान वाटिका में लाखों दिल अपनी बातें छोड़ जाते हैं। कोई अपनी बीमारी, कोई अपनी हार, तो कोई अपने पाप, और बदले में पाता है शांति। अगर आज आप भी किसी परेशानी में हैं, अगर मन भारी है, अगर रास्ता नहीं दिख रहा, तो बस एक बार दिल से कहिए, जय श्री राम, जय बजरंगबली। हनुमान जी आपकी आवाज़ ज़रूर सुनेंगे, क्योंकि जहाँ सच्चा विश्वास होता है, वहाँ हनुमान जी खुद खड़े होते हैं। जय श्री। हर शहर में भीड़ होती है, शोर होता है, भागदौड़ होती है, लेकिन राउरकेला में एक ऐसी जगह है जहां पहुंचते ही शोर अपने आप खामोशी में बदल जाता है। इस जगह का नाम है हनुमान वाटिका। ये मंदिर उन लोगों के लिए नहीं है जिनके पास सब कुछ है, ये उन लोगों के लिए है जो भीतर से थक चुके हैं। शाम का समय है, सूरज ढल रहा है, आकाश हल्का नारंगी हो गया है। हनुमान वाटिका की हरियाली उस समय कुछ अलग ही महसूस होती है। घंटियां नहीं बज रही, कोई जोर से भजन नहीं गा रहा, बस धीमी हवा और मन की आवाज़। और सामने बजरंगबली खड़े हैं, अडिग, शांत, सुनते हुए। ऐसा लगता है हनुमान जी आज भी वही कर रहे हैं जो उन्होंने युगों पहले किया था, सेवा। हनुमान वाटिका में लोग मांगने नहीं आते, लोग हल्के होने आते हैं। कोई अपने डर छोड़ जाता है, कोई अपना गुस्सा, कोई अपनी हार। यहाँ कोई जोर से नहीं बोलता, क्योंकि यहाँ दिल खुद बोलने लगता है। एक बुजुर्ग व्यक्ति धीरे धीरे चलता हुआ आता है, उसकी आंखों में उम्र की थकान है। वो हनुमान जी के सामने बैठ जाता है, कुछ कहता नहीं, बस देर तक देखता रहता है। शायद वो अपनी पूरी जिंदगी उन आंखों में खोज रहा है। कहते हैं ना, हनुमान जी पूछते नहीं, बस समझ लेते हैं। थोड़ी दूर एक माँ बैठी है, उसके हाथ में अपने बच्चे की फोटो है। वो बार बार हनुमान जी को देखती है और फिर फोटो को। उसकी प्रार्थना शब्दों में नहीं है, उसकी प्रार्थना उसकी सांसों में है। हनुमान वाटिका की यही खास बात है, यहाँ प्रार्थना बोली नहीं जाती, महसूस की जाती है। यहाँ हनुमान जी वीर नहीं दिखते, यहाँ वो रक्षक लगते हैं। ऐसे रक्षक जो कहते नहीं मैं सब ठीक कर दूंगा, बल्कि कहते हैं मैं तुम्हें मजबूत बना दूंगा। रात होने लगती है, दीपक जलाए जाते हैं। हनुमान जी का चेहरा दिए की रोशनी में और शांत हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे वो मुस्कुरा रहे हों, शायद इसलिए क्योंकि आज भी कोई ना कोई यहाँ से टूट कर नहीं, संभल कर जा रहा है। हनुमान वाटिका हमें एक बात सिखाती है, भक्ति शोर नहीं है, भक्ति ठहराव है। भक्ति डर से भागना नहीं, भक्ति डर के साथ खड़े रहना है। हनुमान जी कभी कहते नहीं कि जीवन आसान होगा, वो बस हाथ पकड़कर कहते हैं चलो मैं साथ हूँ। अगर आज आप किसी बोझ से दबे हैं, अगर मन में बहुत कुछ है जो किसी से कह नहीं पा रहे, तो हनुमान वाटिका को याद कीजिए और दिल से बस इतना कहिए, जय श्री राम, हे बजरंगबली,
मुझे मजबूत बना दीजिए, क्योंकि जहाँ शब्द खत्म होते हैं वहीं से हनुमान जी सुनना शुरू करते हैं। जय श्री राम, जय बजरंगबली है। भक्ति का अर्थ सिर्फ मांगना नहीं, भक्ति का अर्थ है सहन करने की शक्ति पाना। हनुमान जी समस्या नहीं हटाते, वो हमें समस्या से बड़ा बना देते हैं। अगर आप कभी राउरकेला जाएं तो हनुमान वाटिका जरूर जाइए, सिर्फ पूजा के लिए नहीं बल्कि अपने मन से मिलने के लिए। और अगर अभी आप कहीं भी हों तो बस आंख बंद कर दिल से कहिए, जय श्री राम, जय बजरंगबली, क्योंकि जहां विश्वास है वहीं हनुमान जी का वास है। जय श्री राम, जय बजरंगबली।